देखिए, सभी को नमस्कार। और आज कल से लेके आज तक बहुत कुछ घट गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उसी विषय में हम बात करेंगे। कल जो मैंने एक वीडियो आई थी उसके अंदर हमने एक पत्र जारी किया था। जो पत्र था, चेतावनी पत्र था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जिसमें कहा गया था कि आप 15 तारीख तक अगर पेंशन नहीं बढ़ाते हो या हमारी मांगें पूरी नहीं करते हो तो हम आपका नैतिक रूप से बहिष्कार कर देंगे, आपका और आपकी सरकार का। जो पत्र, मेरी वीडियो डालने की देर थी कि कम से कम मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेज आए, और उन सबको मैंने रात को रिप्लाई करना शुरू किया। और लगभग मैं बता दूं आपको, 1000 लोगों ने पहले दिन ही 1000 लोगों के पास वो पत्र पहुंच चुका है। और उन लोगों ने भी कहा है कि वो आगे इसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने जानने वालों के जरिए भिजवाएंगे। तो अब ये दारोमदार आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे बढ़ाते हैं, कैसे इसको सफल करते हैं। और 1 करोड़ लोगों का हमारा लक्ष्य है, 1 करोड़ लोग हम पहुंच जाएं। बड़ा मुश्किल काम है। पिछली बार 11 लाख का लक्ष्य रखा था, तो 1 लाख तक पहुंचने में भी हम लोग थक गए थे, लेकिन अब 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है। अब देखिए कितने लोगों तक हम पहुंच पाते हैं। आपको क्या करना है, आपको वीडियोस शेयर करनी है, लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी है, माउथ टू माउथ। मतलब आप जिसको जानते हैं फोन करके, जो लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो फोन करके बताएं कि ऐसा एक पत्र आया है जिसमें प्रधानमंत्री जी को एक समय सीमा दी गई है 15 तारीख तक। अगर वो हमारा काम नहीं करते हैं 15 दिसंबर तक, तो फिर हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम कह रहे हैं, जो हम ऐसा हमें कमजोर ना समझे, हम बुजुर्ग हैं तो क्या है, ताकत सबके पास, इस लोकतंत्र में वोट की ताकत होती है, वोट की ताकत सबके पास बराबर होती है। आज कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। इसके साथ एक और घोषणा करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। और पत्र के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पत्र था, पत्र में कुछ मांगे थी, कुछ सवाल थे। वो सवाल मैंने पढ़ के सुनाए, अंग्रेजी में भी आपको पढ़ के सुनाए, हिंदी में भी पढ़ के सुनाए। कुछ उसमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स थी जो मैंने करेक्ट कर दी हैं। देखिए, मैं अकेला ही काम करता हूँ, ज़्यादा मेरे पास टीम नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ खुद से ही। मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन आप सबकी मदद से मैं वो काम कर लेता हूँ। जब जब मैं कोई काम करता हूँ तो उसमें फिर आपसे पूछता हूँ, तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके मेरे को सही दिशा देते हो। तो असल में लीडर आप हो, आप मुझे दिशा दिखा रहे हो। मैं तो बस एक आइडिया लाता हूँ, आप उसको इतना परफेक्ट बना देते हो, उस आइडिया को इतना मजबूत बना देते हो, और छोटी छोटी बारीकी चीज़ें पकड़ लेते हो। जैसे कि ऑनरेबल की स्पेलिंग किसी ने पकड़ी, मेरे भाई ने, तो वहाँ पे यू मिसिंग था, तो वो हमने ठीक कर दिया। और भी छोटी थी, कहीं हमारा 1000 लिखा हुआ, 7500 लिखा हुआ था, लेकिन उसके आगे भी 1000 लिख दिया था, उसके आगे रुपया लिखना था, वो मैंने ठीक कर दिया। और काफ़ी छोटी मोटी जो त्रुटियां थी, लेकिन मोटी बात यह है कि कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी, और और कोई चीज़ नहीं थी। आज अब हम कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। एक प्रश्न ये आया कि सर, आपने टैक्स की तो बात ही नहीं करी इसमें। तो देखिए, हम अभी पेंशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसमें टैक्सेशन भी घुसेड़ दूंगा तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, और अगर कुछ होने वाला होगा तो वो फंस जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आराम से काम हो जाए। हम तो प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, उनका आदर करते हैं। उन्होंने पूरे देश, उन्होंने OROP दिया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी, तो मुझे लगता है इन बुजुर्गों को भी न्याय दे देंगे। लेकिन मेरे लगने से कुछ नहीं होता है ना। लग तो 10 साल से लोगों को रहा है, लेकिन न्याय मिला नहीं ना अभी तक। लोग परेशान है, लोग दिन ब दिन अपना जीवन लोगों का खोया जा रहा है, लोग काल को ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन PM साहब हैं कि उनको, उनके कान पे जू नहीं रेंग रही, या फिर उनके नीचे जो बैठे हुए लोग हैं वो उनको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि सारे पेंशनर मौज कर रहे हैं। 1000 रुपए से भी कम पेंशन पाते हैं। हम लोगों ने 11 लाख की चेतावनी दी थी, किस तरीके से लोगों ने अपना भेजा, डिटेल भेजी, बैंक अकाउंट भेजा, सवाल पूछे, कुछ जवाब दिया, फिर टाल मटोल किया, फिर जवाब देना भी बंद कर दिया। इसलिए अब हम PMO से जवाब भी नहीं मांग रहे, क्योंकि जवाब देंगे फिर सवाल होगा, फिर जवाब देंगे, ये लूप में फंस जाएंगे हम। हमने तो साफ साफ अब की बार क्लियर कर दिया कि भैया इस तारीख तक अगर पेंशन नहीं बढ़ाई तो तैयार रहो। सबसे पहले तो आपका बहिष्कार है, हम नहीं मानते आपको कि आप हमारी सरकार हो, भारत सरकार हो।
होगी आप कानूनी रूप से सरकार, हो गए आप राजनीतिक रूप से सरकार, लेकिन नैतिक रूप से हम आपको अपना सरकार, अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते। नैतिक रूप से आपको, हम भारत सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते, क्योंकि सरकार हो तो हमारा हित करे, हमसे पैसा लिया है तो हमें न्याय दे, ना हमें न्याय दे रही है ना हमारा हित कर रही है। हमारा वो फेवर नहीं चाहिए, लेकिन हमारे को हमारा न्याय तो चाहिए, जस्टिस तो चाहिए। कहाँ मिल रहा है जस्टिस? 1,000 रुपये से भी कम लोगों को दिया जा रहा है, और कितना पैसा उनसे लिया गया, उस पैसे का हिसाब लगाएंगे, उस पैसे पे ब्याज लगाएंगे। अगर एक सिंपल एफडी में भी वो पैसा होता तो कितना पैसा होता, आप अनुमान नहीं लगा सकते इसका। और ये बात आई गई होगी, लेकिन कुछ प्रश्न रह गए। चलिए उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम कौन होते हो चेतावनी देने वाले? तो मैंने तो दी नहीं है चेतावनी। अगर मैं कह दूं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो क्या कोई बना देगा मुझे प्राइम मिनिस्टर? या मैं कह दूं मुझे ईपीएस का नेता बनना है, क्या कोई बना देगा? ये तो तय करेंगे लोग। अगर मैंने कुछ कह दिया है और लोग उसको कर रहे हैं तो ये उनका निर्णय है। लोग भेजेंगे, जितने ज्यादा लोग भेजेंगे उतना ही उसको हम लोग सशक्त मानेंगे, उतना मजबूत मानेंगे। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, हो सकता आपके करने से कुछ होगा। जो लोग भेजेंगे उनका उनका उनकी दिलेरी है। कुछ लोग तो डर भी सकते हैं कि भाई हम क्यों चेतावनी दे पीएम को, पीएम हमारे खिलाफ कुछ कर दे तो। अरे डर गया वो घर गया, डर गया वो मर गया। अरे सीधा सीधा अपने हक की बात अगर उठाने में डर लगता है आपको, पीएम को हम वार्निंग दे रहे हैं, हम थ्रेट थोड़ी ना कर रहे हैं पीएम को, हम चेतावनी दे रहे हैं, हम धमकी नहीं दे रहे हैं। चेतावनी और धमकी में फर्क होता है। मैं बता दूं आपको, चेतावनी का मतलब होता है चेताना, हम उनको सजग कर रहे हैं कि अगर नहीं करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। धमकी का मतलब होता है किसी को डरा धमका कर अपना काम कराना। हम डरा धमका कर काम नहीं करा रहे, हम कह रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप चेत रहे हो तो चेत जाओ, वरना लोकतांत्रिक तरीके से आपको भी ठिकाने लगा दिया जाएगा, जैसे लगाया जाता है सरकारों को। एंटी इनकम्बेंसी कह लो, कुछ भी कह लो, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। जब आप नहीं करोगे तो 8 करोड़ परिवार है भाई, हमारी भी हमारे पैसे को आप लूट कर किसी भी योजना में ऐसे ही नहीं उड़ा सकते हो। हमारे को पैसा दो, फिर तुम दुनिया को बांटो, कोई बात नहीं। हमें डांट रहे हो, सबको बांट रहे हो, ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी, हमें डांटो और सबको बांटो, ये नहीं चलेगा। और इसी का विरोध किया था। लेकिन लोगों ने कहा मनोज जी आपने इसके अंदर एक मांग और इंक्लूड करनी थी। मैं वही बात कहूंगा कि वो मांग क्या थी। वो मांग ये थी कि लोगों ने ये कहा कि भैया आप उनसे पूरा पैसा मांग लो, अपना जितना पैसा जमा किया है ना उतना पैसा मांग लो। तो अब देखो, अगर या तो आप पेंशन मांग लो या पैसा मांग लो। सबसे पहले हमें प्रधानमंत्री जी से पेंशन ही मांगनी है, अपने जो नियम कायदे हैं उसके अनुसार। तो इसीलिए हमने कहा कि पहले हम पेंशन मांग लेते हैं, क्योंकि वो तो फिर अंतिम उपाय है कि भाई पेंशन नहीं दे रहे हो तो वापस करो हमारा पैसा। और वो भी वापस नहीं करेंगे, इनको फिर कानूनी तरीके से पैसा वापस लिया जाएगा। वो चाहे लीगल हो, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो जो हमारा राइट टू लिव है, जो हमारा मतलब राइट है, उसके जरिए जो कानूनी तरीका है हमारा पैसे लेने का। क्योंकि ये पैसे को इस तरीके से हमारे पैसे पे कुंडली मार के बैठ नहीं सकते। और अगर ये नहीं देंगे तो हमें खुद अपनी सरकार में आना पड़ेगा, पेंशनर की सरकार बनानी पड़ेगी, हमें खुद सरकार बनना पड़ेगा। फिर हम ले लेंगे, हम खजाने पे बैठ जाएंगे, मांगेंगे क्यों फिर तो। और हम बैठेंगे तो सही निर्णय करेंगे, ये नहीं कि हम बैठ गए तो हम लूट के खा जाएंगे। नहीं, हम, क्योंकि हमें पता है कि किसी का पैसा जब जाता है उसे कितना दर्द होता है। इसलिए हम जैसे जब लोग आएंगे, पेंशनर जब बैठेगा तो वो अपने अपने हिस्से का ही लेगा, किसी दूसरे के हिस्से का नहीं लेगा, ना किसी दूसरे के हिस्से का किसी को बांटेगा। यही बात, इसीलिए वो वाला पॉइंट हमने ऐड नहीं किया कि भाई हमें अभी हमारा पैसा वापस कर दो। अभी तो हम बीच का ही रास्ता ढूंढ रहे हैं कि भाई पेंशन ही दे दो, नहीं तो फिर हम कहेंगे पैसा वापस कर दो, और फिर नहीं तो फिर अल्टीमेटली पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही है कि संन्यासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत लोग कहते हैं कि मनोज आप अपनी उससे ज्यादा बोल रहे हो। भाई बोलने का हमें अधिकार दिया है हमारे संविधान में, हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है। मैं बात कह रहा हूं, आपको अच्छी लग रही है तो आप सुन रहे हो, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, वो कहते हैं तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो मैं तो मनोज हूं, तुम जो लिख रहे हो तुम कौन हो भाई? ना तो मैं सबका ठेकेदार हूं, ना तुम सबके ठेकेदार हो। तुम भी लिखो, तुम भी बात करो, लोग जिसकी बात मानेंगे। देखिए ये तो लोकतंत्र है,
एक नेता चुनाव में खड़ा होता है, लोग उसको वोट करते हैं, दूसरा भी खड़ा होता है, उसको भी वोट करते हैं। जिसके पास ज्यादा समर्थन होता है उसको ज्यादा शक्ति मिलती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मेरा विरोध करने से बेहतर है कि आप भी अपनी बात रखो और लोगों को उनकी बात, जिसकी बात पसंद आएगी, लोगों को जज करने दो, फैसला लोगों को करने दो। मैंने तो अपना फैसला किया कि भाई बार बार ये लेटर वेटर भेजना झंझट है, एक बार निपटारा करो इसका। रोज रोज खबर लेके आ जाते हैं कि यहाँ बढ़ गई पेंशन, सुबह बढ़ गई पेंशन, दोपहर को बढ़ गई पेंशन। बेशरम कितने हैं कि अब भी 23 तारीख की खबर चला रहे हैं। मैंने बोला था ना कि 6 तारीख की मीटिंग में कुछ नहीं होगा, अब 23 तारीख की। कितने बेशरम है, मतलब किस मिट्टी से बने हुए हैं, मतलब वही रिपीट के। अरे एक चुटकुला बार बार नहीं सुनाया जाता, फिर हंसी भी नहीं आती। अब इन पे रोना भी नहीं आता, जो नेता हैं इनके नाटक पे रोना भी नहीं आता। इनके पास असल में नाटक भी नहीं है। अगर असल में कुछ नाटक भी करना हो ना, इनके पास, अब कहते हैं पेंशनर को एंटरटेन करने की बात होती तो इनके पास एंटरटेनमेंट करने के लिए शब्द भी नहीं है। वही घिसी पिटी बात। कितना बेवकूफ बनाओगे यार। कब युद्ध के मैदान में आओगे, कब सीधी फाइट करोगे, कब चुनौती दोगे सरकार को, कब सरकार से दो दो हाथ करोगे। भाग जाते हो, सीना ठोक के आते हो। अपने आप को बड़े बड़े ताकतवर लोग कहते हैं, अपने आप को बहुत जबरदस्त लोग कहते हैं, लेकिन गायब हो जाते हैं जब चुनाव आता है। तो कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं। हम तो इतने कमजोर हैं फिर भी मैदान में उतर जाते हैं। इतने बड़ी बड़ी सामने ताकतें हैं फिर भी जाते हैं मैदान में अकेले सीना ठोक के। तो हारे या जीते वो अलग है, लेकिन लड़ता हुआ दिखना तो चाहिए। हार जीत किसी, कोई कह रहा तुमने क्या उखाड़ लिया। अरे हम लड़ने की क्यूबत तो रखे, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब ये शब्द शायद मैंने कुछ गलत पढ़ दिया हो तो सही कर लेना आप। तो वो कहने का मतलब है कि जो जो घुटनों के बल चल रहा है वो गिरेगा ही क्या। वो दूसरे को कहता तू गिर गया, तू गिर गया, तू हार गया। अरे भाई हारा इसलिए लड़ा, तुम तो लड़ा ही नहीं। तुम तो भाग जाते हो, हरियाणा से भाग जाते हो, तुम महाराष्ट्र से भाग जाते हो, तुम तो मैदान छोड़ के भाग जाते हो, तुम तो कदमों में पड़े रहते हो। तो तुम क्या लड़ोगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, हमें किसी के प्रति आक्रामक नहीं होना है, हमें अपने हक की बात करनी है, हमें किसी की बुराई भी नहीं करनी है। लेकिन जो हमारे को बुराई नहीं होती, ये प्रति उत्तर होता है। अगर कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर देना जरूरी है। और कुछ चीज हमें लगती है कि भाई ये ठीक है, तो इसको आप आलोचना भी मान सकते हैं। अगर मैं किसी की आलोचना कर देता हूं तो वो थोड़ा सुधार करे। देखिए अगर गलती से कोई कर रहा है तो सुधार करेगा, लेकिन जानबूझ के कर रहा है तो कैसे सुधार करेगा। यानी बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है तो सुधार करेगा ही नहीं। मैं कोई गलती कर रहा हूं, जैसे मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की या मैंने कुछ मैटर में गलती की, तो आपने मुझे बताया, मैंने सुधार कर लिया। लेकिन मैं जानबूझ के कर रहा था, इंटेंशनली कर रहा होता तो मैं सुधार नहीं करता। फिर मैं क्या कहता, आपको उल्टा सीधा बोलने लगता। कहने का मतलब ये है कि अगर लोग गलती कर रहे हैं तो, और गलती उनको पता है, तो वो सुधार करते हैं। लेकिन लोग जब जानबूझ के काम करते हैं तो सुधार नहीं करते हैं। लोग कहते हैं इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनाते हो। मैंने कहा भाई वीडियो तो और भी ज्यादा बात करना चाहता हूँ आपसे। इतनी बड़ी वीडियो बनाता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी लोग सुनते हैं बात। ऐसे नहीं है कि खट 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 बात करी और गायब हो गए। पूरी विस्तार से बात होती है, एक एक पॉइंट पे बात होती है और गहराई से बात होती है। और जब तक जड़ नहीं खोदोगे ना किसी चीज की, पत्ते पत्ते पकड़ के ना कुछ नहीं हो सकता। लोग ऊपर ऊपर से पेंशन मिल जाए, पेंशन मिल जाए, पेंशन मिल जाए। बीरबल की खिचड़ी बनती नहीं है, आग का और उसका संपर्क आता है हांडी का, तभी खिचड़ी बनती है। कहने का मतलब ये है कि किसी मामले में जा रहे हो तो उससे जुड़े हुए पहलुओं को बड़ी गहराई से अवलोकन करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, रास्ता खोजना पड़ता है। और सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं हम राजनीति नहीं करेंगे। अरे भाई राजनीति नहीं करोगे तो फिर राजनेताओं से ही तो मांग रहे हो पेंशन, और राजनेताओं से पेंशन लेने का एक ही तरीका है, राजनीति। तुम चुनाव की राजनीति नहीं करोगे, लेकिन वैसी दबाव की राजनीति करते हो कि भाई संगठन की ये भी तो राजनीति है। संगठन बनाना, लोगों को इकट्ठा करना, प्रदर्शन करना, ये भी राजनीति कहलाती है। लेकिन ये गैर चुनावी राजनीति होती है। मतलब वो ये उनके लिए या तो आपको लोग कोई वोट बैंक समझ लें, या फिर आपके वोट के लालच में आ जाएं। तो हर तरह से राजनीति तो आप कर ही रहे हो। जो बोलते हैं वो सफेद झूठ बोलते हैं कि हम राजनीति नहीं करते, अलग तरह की राजनीति कर रहे हो। लेकिन चुनाव की राजनीति डायरेक्ट राजनीति है। एक कहावत है पंजाबी में, रण वो जो थल्ले पैसा वो जो पल्ले। रण वो जो थल्ले मतलब लड़ाई वो आमने सामने हो, और पैसा वो जो आपकी जेब में हो। फलाने से मैं पैसा लेके काम कर लूंगा, उससे पैसा लेके काम कर लूंगा, उसके सारे काम कर लूंगा, उस नेता के सारे जीत जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। जो सामने लड़ता है ना,
उसी को हार जीत और उसी को यश मिलता है और उसी को अपयश मिलता है। उसी की हार होती है, उसी की जीत होती है। जो लड़ता ही नहीं है, दूसरों की पीठ पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश करता है या छुपा रहता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। ना उसको यश मिलता है, ना उसको अपयश मिलता है। वो एक कमजोर आदमी होता है। हम तो सामने से लड़ रहे हैं, हारेंगे जीतेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई, हार जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये संतुष्टि रहेगी कि हमने अपना 100% दिया। और ये संतुष्टि बहुत जरूरी है, काम में आपकी संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। काम करिए और काम के तरीके खोजिए काम करवाने के लिए। अच्छा, आपका ना जो ध्येय है और आपका जो मकसद है वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए। कुछ लोगों का मकसद ये होगा कि मैं नेता बन जाऊं, कुछ लोगों का मकसद होगा कि सिर्फ हमें पेंशन मिल जाए, कुछ लोगों का मकसद ये होगा कि भाई कांग्रेस आ जाए, बीजेपी हार जाए। सबके अलग अलग मकसद हो सकते हैं, ये सब मकसद छोटे हैं। मुझे लगता है कि पेंशन मिलना भी मकसद बड़ा मकसद नहीं है, क्योंकि आज आपके साथ अत्याचार हो रहा है, कल किसी और के साथ अत्याचार होगा। मेरा क्या मकसद है? मुझे थोड़ी ना पेंशन चाहिए, ना तो मैं किसी के पास नौकरी करता हूँ, ठीक है, और ना मेरी कोई पीएफ में अकाउंट है। फिर मेरा क्या मकसद है? मेरा भी तो मकसद होगा ना कुछ। मैं चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है ना, जो लूट का सिस्टम है, ये बदला जाना चाहिए। इसीलिए मैंने बहुत पहले आपसे बात करी, तो एक पूरी सीरीज बनाई थी कि पॉलिटिकल सिस्टम को हम कैसे रिफॉर्म करेंगे, वो मेरा मकसद है। तो उसमें एक पड़ाव है कि मैं पेंशन का काम करा दूं, तो शायद अगर मेरे जरिए आपका काम हो जाए तो आप तो मेरे समर्थन में आ जाओगे ना। तो मेरा ये मकसद है कि मैं आपका दिल जीतता हूं। अगर आपको कुछ दे पाया, मैं आपके लिए कुछ कर पाया, तो आप भी मेरे लिए करोगे। तो सबसे पहले तो मुझे करना पड़ेगा ना, मुझे दिखाना पड़ेगा कि अगर मैं तो बहुत बड़े मकसद को लेकर चल रहा हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ से कर पाऊंगा व्यवस्था परिवर्तन? मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो उसके लिए लोग चाहिए। तो मैं सीधा सीधा ये नहीं करा कि आप मेरे काम में लगो। अगर मैं ये कहता कि मैं व्यवस्था, आओ सब व्यवस्था परिवर्तन के काम में लग जाओ, ये व्यवस्था लूट की व्यवस्था है, ये नेता चोरी की व्यवस्था है, आओ व्यवस्था बदलते हैं हम लोग, तो आप नहीं आते। आप कहते यार हम अपने पेंशन के काम में करेंगे, हमें नहीं चाहिए व्यवस्था परिवर्तन। तो मैंने कहा मैं ही आपके काम में लग जाता हूँ, कैसे ही तो जुड़े। तो मैं आपकी पेंशन के काम में लग गया और मैंने कहा मैं आपका पेंशन का काम कराने की कोशिश करता हूँ। और ये पेंशन का काम ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं जो काम सोच रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है, इससे 1000 गुना मुश्किल है, लेकिन पेंशन का काम मुझे लगता है थोड़ा आसान है, क्योंकि इसके लिए लोग भी हैं, सामर्थ्य भी है, बल भी है और बुद्धि भी है, सब कुछ है। बस लोगों को एकजुट करना है, इतना सा कर लेंगे तो काम हो जाएगा। और जिस दिन हमारा पेंशन का काम हो गया, उस दिन आप मनोज को नहीं क्या भूल जाओगे मुझे, मेरा भी काम कराओगे व्यवस्था परिवर्तन का। तो ये साथ दे और साथ ले। तो मेरा यही लालच है कि आज मैं आपका काम कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, 2 महीने 4 महीने 6 महीने। जब मैं संघर्ष करूंगा तो आप मेरे 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 काम में करना, तब तो आपको पेंशन भी मिलेगी, आप ताकतवर भी हो जाओगे, फिर करेंगे मिलकर व्यवस्था परिवर्तन की बात। आज व्यवस्था परिवर्तन को पीछे रखते हैं, आज हम पेंशन की बात करते हैं। तो ये मेरा लालच है और ये कोई छोटा लालच नहीं है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं व्यूज के लिए, मैं व्यूज के लिए नहीं बैठा हूँ। व्यूज तो मुझे किसी के भी मिल जाएंगे, किसी का भी वीडियो करूंगा ना, व्यूज मुझे आ जाएंगे। व्यूज का लालच छोटा लालच है, मैं अपना लालच बता रहा हूँ। आज देखो कितने खुले दिल से बता रहा हूँ। पैसे का भी लालच होता है कि पैसा आ जाएगा कुछ, पैसा तो मैं बहुत कमा लेता हूँ। ईश्वर ने मुझे इतना विवेक दिया, इतना ज्ञान दिया कि पैसा काफी कमा लेता हूँ। और आपसे पैसा ही मांगना होता ना, तो एक बार मैंने आपको कहा था कि पैसे चाहिए, तो लाखों रुपया मेरे पास इकट्ठा हो गया। तो वो पैसा मांगना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा, हाँ, मैं उससे भी बड़ा लालची हूँ। मैं चाहता हूँ व्यवस्था परिवर्तन हो जाए, इस देश के अंदर ये पॉलिटिकल सिस्टम पूरा चेंज हो जाए। वो बड़ी बात है, मेरा भी बड़ा सपना है, मेरी भी कोई चाहत है। ठीक है, पैसा व्यूज ये सब छोटा है, यूट्यूबर्स ये चाहते हैं। हाँ, व्यूज तो मुझे भर भर के मिल रहे हैं, पैसा भी मिल ही रहा है मुझे, तो वो तो मेरा अच्छा। आदमी का ये होता है कि जो मिलता है वो उसको कुछ समझता ही नहीं। जो व्यूज मिल रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है, उसको तो मैं कुछ काउंट नहीं कर रहा। मैं और ज्यादा आगे चला गया, मैं कह रहा हूँ कि मुझे व्यवस्था परिवर्तन करना। लेकिन छोड़ो, सबसे पहले मैंने अपना जीवन में, देखिए जीवन में गोल्स बनाने चाहिए, छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। अभी मेरा मकसद यही है कि कैसे भी आपका काम करा दूं, यहीं तक सोच रहा हूं मैं व्यवस्था परिवर्तन को मैंने पीछे रख दिया और चीजों को मैंने पीछे रख दिया। अभी मेरा ये गोल है कि पॉलिटिकल सिस्टम में आपका काम करा दूं, कैसे भी कराऊं, चाहे वो चुनाव लड़के जीत के या अपने लोग लगा के, सरकार बदल के। सरकार बदलना आसान है, व्यवस्था बदलना बहुत मुश्किल है। कभी काला नाग आ जाएगा, कभी सफेद नाग आ जाएगा, कभी नागनाथ आ जाएगा, कभी सांपनाथ आ जाएगा। बहुत आसान है, सरकारें बदल जाती हैं। एक दामनी आंदोलन हुआ था, एक लड़की के साथ गलत हुआ और लोग उठ गए और सरकारें कांप गई, सरकारें हिल गई।
तो एक ही घटना से सरकार बदल जाती है। तो सरकारें बदलती रहती हैं, हर 5 साल में बदलती है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना सरकार बदलना। मैं नहीं बदल सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी बदल देगी सरकार, लेकिन व्यवस्था वैसे ही चली आ रही है, लूट की व्यवस्था। इस व्यवस्था को बदलना बड़ा काम है और इसके लिए बड़ा मेहनत लगती है। एक बार व्यवस्था बदल जाएगी तो हम और आप सब एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे अपने बच्चों को। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि दुनिया में एक बेहतर भविष्य दे पाऊं, लेकिन बहुत बोलता हूँ और बोलना लाजमी भी है, क्योंकि जितना बोल दोगे, जितना खुल के बोल दोगे, सामने वाले को बोल दोगे, दिल से बोलोगे, उतना आप कनेक्ट कर पाओगे। कुछ लोग कहते हैं पेंशन की बात करो, पेंशन की बात करो, चुनाव की बात करते हो, नेता की बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो, इधर उधर की बात करते हो। बड़े लालची हैं वो लोग, बड़े बड़े मतलब उनका बड़ा छोटा ऑरा है, सिर्फ पेंशन की बात करो, अपने लिए सोच रहे हैं। अब तो बुजुर्ग हो गए भाई, अब आप कहाँ हो, अब अंतिम पड़ाव में हो जीवन के, कितने साल पेंशन ले लोगे। उनकी सोचो जो 7 करोड़ 8 करोड़ लोग आ रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचोगे। जितना सेल्फिश बनोगे उतना छोटा हो जाओगे, जितना अपना दिमाग बड़ा करोगे, जितना प्यार रखोगे, जितना दूसरों के लिए भी न्याय की बात करोगे, उतना आपको ज्यादा पसंद करेंगे। पेंशन हमारा उद्देश्य है, पहला पड़ाव है, और उसको अगर हमने जीत लिया, पहली जंग है पेंशन की, अगर उसको हमने जीत लिया तो हम आगे की लड़ाई में जरूर सफल होंगे। मुझे तो यही उम्मीद लगती है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। और आज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आज लिखेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। पुराना स्लोगन है, लेकिन मैं फिर से लिखवाना चाह रहा हूं कि लड़ेंगे जीतेंगे। लिख दो कमेंट में, लड़ेंगे जीतेंगे। और हाँ, ये वीडियो शेयर कर देना। अच्छा, नंबर और बता दूं आपको, आप कहते हो कि वो नंबर व्हाट्सएप पे जिससे आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो नंबर भी नोट कर लो, 8375009595। बहुत सारे लोग इस पे फोन लगा देते हैं, लेकिन इस पे फोन मत लगाओ प्लीज। आप इस पे फोन लगाने की जरूरत नहीं है। इस पर आप व्हाट्सएप पे हाय, हेलो, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कुछ भी लिख दो, मैसेज लिख दो अपनी तरफ से, जो भी आपका जोहार, जो भी आप जिस भाषा में करते हो उस भाषा में कुछ लिख दो, मैं यहाँ से भेज दूंगा आपको। पीडीएफ है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का लेटर है, उसमें अपना नाम वाम भर के आपको पीएमओ का एड्रेस भी भेजूंगा, भेजना है तो हिंदी वाले हिंदी का भर दें, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी का भर दें। जरूरी नहीं है कि भाई दोनों भरने हैं, आपको एक भरना है। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी भर दीजिए, और आप अगर और कोई भाषा है, मैं सब रीजनल भाषाओं में तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ अंग्रेजी मैंने ऐड किया, अंग्रेजी का फॉर्मेट दिया है। तो बहुत सारे साउथ से डिमांड आया था, जो सदर्न इंडिया है वहां से डिमांड आया था कि अंग्रेजी में भी आप लिखिए, तो मैंने वो लेटर बनाया है। और आप अपने इसमें अपना भी करेक्ट कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं इसमें पेंशनर संस्था का जो हमें पेंशन का नंबर है वो ऐड कर लो। अपनी तरफ से भी आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ये मैंने आपको सिर्फ ड्राफ्ट दिया है, मैंने आपको ये बेसिक चीजें चाहिए, इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ऐड, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि डिमांड्स वही रहे, बाकी कुछ और डिटेल आप लिखना चाहते हो अपने बारे में तो लिख दीजिए, और आप लिखना भी चाहते हो एडिशनल लिखिए। लेकिन अगर एक जैसा फॉर्मेट रहेगा ना तो मुझे लगता है कि एकजुटता रहेगी। बाई फोर्स नहीं है, लेकिन मैं बाई रिक्वेस्ट है कि आप एक जैसा रखिए। और नंबर फिर से नोट कर लीजिए, कॉल मत करिए प्लीज, मैसेज करिए 8375009595। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।